तो हे गाइस, पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि एजेंट मेरस गोकू और वेजिटा को ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के बारे में बताते हैं। और अब आगे 50 मिलियन साल पहले एक प्लेनेट की ओर काफ़ी सारे मेट्रोइड जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाए जाते हैं हमारे ग्रैंड सुप्रीम काय, जो किसी बड़े विलेन से फाइट कर रहे होते हैं और इतने थकने के बावजूद भी वो डटे हुए हैं। तभी एक बहुत बड़ा पत्थर उनके ऊपर गिरता है, पर वो उस पत्थर को रोककर काफ़ी दूर फेंक देते हैं। और ये सब अटैक कर रहा था एक मिस्टीरियस बंदा। हमें इसका थोड़ा सा लुक दिखाया जाता है। इस बंदे ने अपने ऊपर कुछ कपड़ा ढका हुआ होता है और इस विलन का नाम है मोरो। वो पास के प्लेनेट की एनर्जी को गैदर करता है और उसको एक बड़े से स्पेयर में कन्वर्ट करता है एंड उस एनर्जी को खा जाता है। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड साउथ काय शॉक हो जाते हैं। साउथ काय बोलते हैं, इसने वो खा लिया? क्या ये इस तरह के प्लेनेट की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है? जो एनर्जी मोरो को मिली थी वो उससे दोनों काय पे अटैक करता है। साउथ काय बोलते हैं, यकीन करना मुश्किल है बट शायद ये और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड रिप्लाई करते हैं, डैम इट, हम नहीं जीत सकते। इस बैटल के थोड़ी दूर होती है गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप। उसमें एक एलीट बोलता है, प्लेनेट ईटर मोरो, इसने इराकी स्टार सिस्टम एंड 320 प्लैनेट्स को ख़त्म कर दिया। दूसरा बंदा होता है गैलेक्टिक पेट्रोल पुलिस में। वो कहता है, ये विलेन उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना सब बताते हैं। एलीट रिप्लाई करता है, सही कहा, एक डरावना दुश्मन। सच्चाई तो यही है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसको लॉर्ड ऑफ लॉर्ड पे छोड़ते हैं एंड बाकी चीज़ों पर नज़र रखते हैं। गैलेक्टिक पुलिस इस बात से एग्री करता है। आगे हम देखते हैं मोरो दोनों काय के सामने होता है। साउथ काय कहते हैं, अगर इसकी पावर और बढ़ी तो हम हेल्पलेस हो जाएंगे। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड रिप्लाई करते हैं, हमें इसके मैजिक को कुछ करना होगा एंड शायद अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुझे अपनी गॉडली पावर यूज़ करके इस मैजिक को सील करना पड़ेगा। साउथ काय पूछते हैं, क्या ऐसी टेक्निक होती है? लॉर्ड ऑफ लॉर्ड बताते हैं, ये मैंने बनाई है। मुझे लगा था एक ना एक दिन ये काम ज़रूर आएगी, पर किसी को सिखाना बहुत खतरनाक होगा। फिर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड अपनी गॉडली पावर में कंसंट्रेट करने लगते हैं। साउथ काय उन्हें वॉर्न करते हैं, आपको इतनी स्ट्रेंथ इस अटैक में नहीं लगानी चाहिए। बट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड नहीं रुकते। वो अपनी फिंगर से अटैक करते हैं। काय काय मोतोरू। वो अटैक डायरेक्ट हिट होता है मोरो को एंड उसका मैजिक सील हो जाता है। एंड इस तरह से ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ने अपनी गॉडली पावर यूज़ करके मोरो के मैजिक को सील कर दिया। मोरो फाइट बैक नहीं कर सका एंड गैलेक्टिक प्रिजन में लॉक कर दिया गया। ये सभी बातें मेरस वेजिटा एंड गोकू को बता रहा था। वो आगे बताता है, वेल, मैजिक के बिना भी मोरो एक अच्छा फाइटर था, पर कोई उसे मार नहीं पाया, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा हो गई। वेजिटा पूछता है, मतलब ये मोरो 10 मिलियन साल बाद भी जिंदा है? मेरस रिप्लाई करता है, यस। गोकू बोलता है, वाह, ये बूढ़ा है तो ये भागने में कामयाब हो गया? बिल्कुल, शायद उसने मैजिक फिर से हासिल कर लिया। इसी वजह से हमें ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की मदद चाहिए उसको वापस पकड़ने के लिए। वेजिटा पूछता है, पर इसका बू से क्या लेना देना? मेरस बताता है, कुछ साल पहले ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को माजिन बू ने एब्जॉर्ब कर लिया था। गोकू कहता है, अबे वेजिटा, तुझे ये नहीं पता था क्या? वेजिटा रिप्लाई करता है, नहीं। मेरस आगे बोलता है, हमारी आखिरी उम्मीद है किसी तरह से ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की पावर को माजिन बू से अलग करना। वेजिटा बताता है, तेरा प्लान कुछ भी हो, तेरी सैटर्न की वजह से बू नहीं सोया था। वो पहले से ही सो रहा था, उसके उठने में बहुत दिन लगने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है माजिन बू एक एलीट उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर बू नींद में ही उसे उठाकर फेंक देता है। जेको पूछता है, मतलब कोई भी उसे नहीं उठा सकता? गोकू रिप्लाई देता है, अब वो है ही ऐसा। मेरस सोचने लगता है और कहता है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, हमें अभी तक मोरो की लोकेशन भी नहीं पता है, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। गोकू बोलता है, मुझे पता है कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारी हेल्प करें उस मोरो को पकड़ने में। मेरस कहता है, सच्ची? गोकू बोलता है, हाँ, हमें मज़ा आएगा। क्या कहते हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, पहले ये हमें यहाँ घसीट के ले आया और अब हमसे मदद मांग रहा है। मेरस बताता है, पता है तुम दोनों की यहाँ पर
बहुत अफवाहें फैल चुकी है, तुम दोनों सच में बहुत पावरफुल हो। गोकू हंसते हुए रिप्लाई करता है, यह तो पता नहीं, बिकॉज हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं बाहर के यूनिवर्स में, एंड इवन हम एक दूसरे सय्यन से भी मिले रिसेंटली। वेजिटा सोचता है, ये मीरस इसकी की तो मुझे महसूस नहीं हो रही, पर यह बंदा वीक नहीं है। इसकी अर्थ पे जो स्पीड थी उसको देखकर ही पता लगता है कि इसमें कितनी ज़्यादा स्किल है। देन मीरस आगे बोलता है, क्या तुम दोनों हमारे साथ आओगे गैलेक्टिक पेट्रोल? आगे गोकू एंड वेजिटा के लिए सेरेमनी होती है। गैलेक्टिक किंग एक पेपर को रीड करते हुए बताते हैं, तुम दोनों को स्पेशल मेंबर के रूप में चुना गया है। तुम्हारा काम मोरो को पकड़ने तक का है, उसके बाद तुम दोनों डिसमिस्ड हो जाओगे। अगर तुमने अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाया तो सही नहीं होगा। देन जैको गोकू एंड वेजिटा को यूनिफॉर्म दिखाता है गैलेक्टिक पेट्रोल की। गोकू बोलता है, मुझे ये नहीं पहनना। जैको कहता है, ये यूनिफॉर्म प्राइड एंड जॉय है गैलेक्टिक पेट्रोल की, एंड मस्त लगती है यार। गोकू रिप्लाई करता है, नहीं रहने दो, इसमें मूव करना हार्ड होगा। मीरस बोलता है, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, बट तुम्हें सिंबल रखना होगा। गोकू एंड वेजिटा को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। जैको बोलता है, कॉन्ग्रेट्स, अब तुम्हारा सुपीरियर होने के नाते मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। यह है हमारी विक्ट्री पोज। गोकू बोलता है, रहने दे भाई। और दोस्तों, गोकू की शक्ल देखकर लगता है उसको ये पोज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सडनली गैलेक्टिक पेट्रोल में भगदड़ मच जाती है। गोकू पूछता है, क्या हुआ? एक इलीट आके बताता है, एजेंट मीरस मैकेरानी के भाइयों ने फिर से कुछ चुराया है। मीरस कहता है, फिर से ये कभी नहीं सुधरेंगे। गोकू पूछता है, ये कौन है? जैको बताता है, कुछ लोग हैं जो गैलेक्टिक पेट्रोल के रूल्स को तोड़ते हैं। मीरस बोलता है, हमारे पास कुछ टाइम बचा है, देन मैं ही जाता हूँ। गोकू बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मीरस रिप्लाई करता है, माफ़ करना, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा, इतना तुम यही वेट करना। वेजिटा कहता है, मैं भी जाऊँगा, मुझे देखना है तुम किस चीज़ के बने हो। गोकू बोलता है, बढ़िया, मैं भी चलूँगा। मीरस रिप्लाई करता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। गोकू, वेजिटा, मीरस, जैको एंड एक और एलिट होते हैं शिप में। गोकू पूछता है, तू क्यों जा रहा है जैको? जैको बोलता है, अर्थ और उसकी लाइफ फॉर्म्स का मैं इंचार्ज हूँ, मतलब मुझे तुम दोनों पे भी नज़र रखनी होगी। देन वो सभी शिप में निकल जाते हैं। तो गाइज, आज का एपिसोड बस इतना ही था। आई होप आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, इस एपिसोड में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इन एपिसोड्स में मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, बट आजकल मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। बट जैसे ही मैं थोड़ा फ्री होता हूँ तो क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी, एंड मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको एपिसोड्स प्रोवाइड कराऊँ। तो हाँ गाइज़, आज का वीडियो बस इतना ही था। तो गाइज़, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइज़, मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।